जैसे आपने लोगों को ये कहते हैं सुना होगा कि आज का गल्ला कितने रुपए का है, तो बोलेगा 40,000 रुपए का। तो हमने एक बंदे को नौकरी पर रखा, सैलरी पे नहीं रखा हमने कहा कि जितने भी रुपए का तुम सामान बेचो, तो आप बताओ उस बंदे ने दिन भर में कितने रुपए का सामान बेचा? तो ये क्या चीज हो गई यहाँ पर? तो हमने उसको बोला कि 10,000 पूरी की पूरी सैलरी का आपको 10% का कमीशन मिलेगा। हमने उसको बोला कि जितने भी रुपए का तुम सामान बेचोगे उस पर आपको 10% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। या तो हमने कहा कमीशन कितने पे मिलेगा यहाँ पर? 40,000। कितना कमीशन बन गया उसका? 40,000 इंटू क्या करेंगे लोग? 10 बटा क्या करेंगे? 100। कितना रुपये कमीशन हो गया? 4,000 रुपये कमीशन हो गया। किसका हो गया? सेल्समैन का हो गया। जिस भी सेल्समैन को हमने नौकरी पे रखा उसको ये बोला गया था कि भाई जितने भी रुपए का तुम सामान बेचोगे उस पूरी की पूरी बिक्री का 10% आपको कमीशन मिलेगा। तो पूरा कितने रुपए का सामान बेचा उसने? तो 40,000 का 10% कितना होता है यहाँ पर? 4,000। 4,000 रुपये क्या चाहिए उसका? क्या चाहिए यहाँ पर? कमीशन। अच्छा, किसका कमीशन है? किसका कमीशन है? सेल्समैन। तो सेल्समैन को 4,000 रुपये कमीशन का मिलेगा। उसको एक बात और बोलेगी कि 10,000 रुपये से ऊपर की जो बिक्री, उसको बोला गया कि जो 10,000 है उससे ऊपर की जो बिक्री उस पर आपको 2% का बोनस भी मिलेगा। तो आप बताओ टोटल बिक्री कितनी है? तो 10,000 रुपये की ऊपर की बिक्री, तो हमने कहा 10,000 रुपये को अलग कर दो। तो 10,000 रुपये से ऊपर कितने की बिक्री है? 30,000 रुपये का। तो हमने उसको बोला कि 10,000 रुपये से ऊपर की जो बिक्री होगी उसमें हम आपको 2% का बोनस भी देंगे। तो बोनस 10,000 रुपये मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा? 30,000 रुपये मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 30,000 का कितना परसेंट? 2%। तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 600 रुपये। क्या चीज़ है यहाँ पे? ये बोनस। तो क्या बताओगे सेल्समैन ने टोटल कितना कमा दी? 4,600 रुपये। तो ये जो इनकम हो गई, किसकी इनकम हो गई यहाँ पर? सेल्समैन। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है? यदि आप इस चीज को समझोगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। दोबारा एक बार यहाँ तक सुनिएगा। बताइए एक सेल्समैन ने पूरे दिन भर में कितने रुपए का सामान बेचा? तो जितने भी रुपए का वो सामान बेचेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हमने उसको दो बातें बोली होगी कि पूरी की पूरी बिक्री पर आपको 10% का कमीशन मिलेगा। तो पूरी बिक्री कितने हजार की है? 40,000 की। तो 40,000 का 10% कितना हो गया यहाँ पर? ये 4,000 उसका कमीशन हो गया। उसको एक और बात हमने बोल रखी है कि 10,000 रुपये से ऊपर की जो बिक्री है उस पर हम आपको 2% का बोनस भी देंगे। तो बताइए 10,000 रुपये से ऊपर कितने रुपए की बिक्री है? 30,000 का उसका 2% बोनस हो गया। कितना रुपए? कितना रुपए इनकम हो गया उसका? 40 रुपये। अभी बताओ टोटल सेल कितनी थी? 40,000 रुपये की सेल। इसमें से सेल्स में कितना लेके चला गया? कितना लेके चला गया यहाँ पर? 4600। तो बाकी कितना बचेगा यहाँ पर? 35,000। कितना बचेगा? ये कंपनी की इनकम होगी। ये जो है ये किसके खाते में जाएगा यहाँ पर? कंपनी के खाते। और ये जो है किसके खाते में जाएगा यहाँ पर? सेल्समैन के खाते में जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले ये देखना कि आपको जो इनकम दे रखी है वो सेल्समैन की दे रखी है या कंपनी की दे रखी है। बताइए टोटल सेल कितनी थी? इसमें से सेल्समैन कितना लेके चला गया? ये तो सेल्समैन के अकाउंट में जाएगा। बाकी जो भी बचेगा वो किसके अकाउंट में जाएगा? यहाँ पर कंपनी के अकाउंट में जाएगा। तो आपको दो चीजें देखनी है कि आपको सेल्समैन की इनकम दे रखी है या फिर कंपनी की दे रखी है। बताइए कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई थी? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप भी उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हमने कहा एक सेल्समैन को, हमने बोला एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है। 10% का कमीशन मिलता है। लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है। आगे लिखा मैंने और 10,000 रुपये से ऊपर, 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर, अधिक की बिक्री पर 2% का क्या मिलता है? बोनस भी मिलता है। 2% का बोनस भी मिलता है यदि सेल्समैन की कुल आमदनी, यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 4600 रुपए की हो,
4600 रुपए की हो, तब फुल बिक्री क्या करो, तब फुल बिक्री पे यहाँ पर 100 रुपए मैंने क्या मान लिया, टोटल सेल मान लेना, तो ये हो गई हमारी फुल बिक्री। अभी बताओ ये जो 10% कमीशन की बात हो रही है किस पर मिलेगा, फुल बिक्री पे मिलेगा। कितने की फुल बिक्री यहाँ पर, तो इस पे कितना मिल गया, एक्स का कितना परसेंट, 10%। क्या चीज है, ये हो गया उसका कमीशन, ये सेल्समैन का कमीशन हो गया, तो एक्स का 10% उसका कमीशन होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 10,000 रुपए से अधिक की जो बिक्री है उसमें 2% का क्या मिलेगा, बोनस। अच्छा पूरी बिक्री कितनी है, अरे बोलो, इसमें से कितना अमाउंट बढ़ा दें हम लोग, 10,000 बढ़ा दीजिए। तो हमने कहा 10,000 रुपए को मैंने साइड में कर दिया। अब तो 10,000 रुपए साइड में कर दिया, कितने में से, तो बाकी कितना बचा, एक्स माइनस क्या होगा 10,000 रुपये। तो आप बताइए जो 2% का बोनस मिलेगा वो 10,000 में मिलेगा या एक्स माइनस 10,000 में मिलेगा। चलो करते हैं लोग, एक्स माइनस 10,000, एक्स माइनस 10,000 का कितना परसेंट, 2%। क्या चीज है ये क्या चीज है आपका, तो सेल्समैन को ये तो मिल गया कमीशन और ये मिल गया उसको बोनस, तो टोटल मिला के उसको कितना रुपए मिला, 4600 रुपए मिला। क्या ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है, सबको आ रही है समझ में, दोबारा सुनिएगा। हमने मान लिया कि सेल्समैन ने पूरे दिन में एक्स रुपए का सामान बेचा, एक्स रुपए का उसने माल बेचा, तो एक्स रुपए क्या चीज हमारा टोटल सेल हो गया। अब इस पूरी की पूरी बिक्री पे उसको 10% का कमीशन मिल गया, तो एक्स का कितना हुआ 10%, ये उसका कमीशन हो गया। फिर बोल रहा है 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, तो आप 10,000 को साइड में कर दो एक्स में से। जब हमने एक्स में से 10,000 को साइड में करा तो बाकी अमाउंट कितना हो गया, एक्स माइनस 10,000। तो 10,000 रुपए से ऊपर की जो बिक्री होगी इस पर हमको 2% का बोनस मिल गया और टोटल मिला के 4600 रुपए इनकम होगी। सोल्व करिए इसको, एक्स का कितना परसेंट है, ये हो गया एक्स का 10% प्लस आगे एक्स का कितना परसेंट है, हमने कहा एक्स का कितना परसेंट है, 2%, माइनस करो 10,000 का कितना परसेंट है, कितना बन गया 200, और बताओ बराबर में कितना बनेगा हमारा। दोबारा सुनिएगा, एक्स का कितना है 10%, एक्स इस 2% को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का कितना हो गया 2% और 10,000 पर 2% कितना होता है 200 रुपये। सोल्व करिए, अच्छा एक्स का 10 और एक्स का 2 टोटल कितना हो गया, एक्स का कितना हो गया 12%, एक्स का हो गया 12% बराबर, ये उधर जाके जुड़ जाएगा उसमें कितना बन गया यहाँ पर 48। अच्छा 12 से काटो, 12 × 12 कितनी बार गए 400 को गुना 100 करिए कितना बना 40,000, कर देंगे 40,000 किसकी वैल्यू है, और एक्स हमारी क्या थी यहाँ पर टोटल, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 40,000 रुपये। बताइए समझ में आई बात, नोट करिए इसको फिर सर। सर वो मेरा 10,000 रुपये अलग कर दिया, इसके अलावा जो भी बच गया उसको पता नहीं कितना बचा, हमें नहीं पता कितने रुपए की सेल है, लेकिन हमने 10,000 को साइड में कर दिया। अच्छा अभी बताओ ये जो कमीशन है ये 10,000 में मिलेगा, सब पर मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, अरे मिलेगा 10%, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी 10% मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 10% कमीशन आपको मिल गया पूरी सेल पर। 10,000 रुपये पे भी 10% मिलेगा, 10,000 के अलावा जो अमाउंट है उसमें भी आपको 10% का मिलेगा, ये तो कमीशन की बात होगी। अच्छा बोनस किस पे मिलेगा, 10,000 में मिलेगा, आगे मिलेगा, तो आगे कितना मिला यहाँ पर 2%, तो यहाँ पे टोटल कितना मिला और यहाँ पे कितना मिला। तो एक कंडीशन लगाइएगा कि यदि यहाँ पर भी उसको 2% और मिल जाता, मान लो कि मिल जाता, मिला तो नहीं था उसको लेकिन मान लो मिल जाता, तो आप बताओ यदि यहाँ पर भी उसको 2% मिल जाता तो सेल्समैन की इनकम बढ़ती या घटती, तो कितनी बढ़ती, 10,000 का कितना परसेंट, कितनी बढ़ जाती उसकी, तो अभी कितना मिल रहा था उसको, कितना मिलता है यहाँ पर। अभी बताओ सेल्समैन को 4800 रुपए की इनकम कब होती, जब यहाँ पर भी 12% मिले और यहाँ पर भी कितना मिले 12%। बात समझ आ गई थी यहाँ पर, दोबारा सुनिएगा। हमको ये पता है कि 10,000 रुपए तक की जो इनकम है उसमें तो मिला उसको 10% और 10,000 रुपए से ऊपर की जो इनकम उसमें मिला उसको 12%। तो आपने देखो कि यहाँ पे तो उसको 12% की इनकम हो रही है और यहाँ पे उसको 10% की इनकम हो रही है, तो आपने सोच के चलो कि यदि यहाँ पर उसको 2% और मिल जाता, मिला तो नहीं था उसको लेकिन मान लो कि मिल जाता, तो बताओ 10,000 का 2% कितना होता है, अरे बोलिए। तो
सेल्समैन की इनकम बढ़ती या घटती? बढ़ती। तो बताओ कितने रुपए से बढ़ जाती? 200 रुपए से बढ़ जाती। कितनी हो जाती है यहाँ पर? 4800 रुपए हो जाती। अब बताओ सेल्समैन की इनकम 4800 रुपए कब होती? जब यहाँ पर भी कितना मिले उसको? 12%। और यहाँ पर भी कितना मिले? तो यदि पूरी की पूरी बिक्री पे 12% मिले तो उसकी इनकम कितनी हो जाती है यहाँ पर? 4800। अच्छा मान लो पूरी बिक्री कितने की है और पूरी बिक्री पे कितना मिले उसको? 12%। तो उसकी इनकम कितनी होती है यहाँ पर? 4800। 12 से काटो कितनी बार गया? 4। 4 को पूरा 100 करो तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर? 40। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी की पूरी बिक्री कितने की है यहाँ पर? 40। एग्जाम वाला तरीका ये होना चाहिए। दोबारा सुनना एक बार। सबसे पहले बताइए कि 10% का कमीशन किस पर मिला? 2%। किसमें मिला? जब पूरी बिक्री पे मिला क्या? अच्छा बोनस जो मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है? 10 के बाद। 10 के बाद। तो 10 के बाद टोटल कितना मिल रहा है उसको? अरे बोलो। तो 10 से 10,000 में कितना मिल रहा है उसको? 10। सब जाके उसकी इनकम कितनी हो रही है यहाँ पर? 4600। लेकिन आपने मान के चलो कि यहाँ पर भी उसको 2% और मिल जाता तो 10,000 का 2% कितना होता? 200 रुपये होता। तो सेल्समैन की इनकम 200 रुपये से इंक्रीज हो जाती, मतलब सेल्समैन की इनकम 4800 रुपये हो जाती। तो आप बताओ सेल्समैन की इनकम 4800 रुपये कब होती? जब यहाँ पर भी मिले 12% और यहाँ पर भी मिले 12%, मतलब पूरी की पूरी सेल पे कितना मिले उसको? 12% मिलते हैं। तो पूरी सेल को मैंने x मान लिया, तो x का 12% किसके बराबर है? 4800 के बराबर। तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर? 40,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो बात समझ आई क्या? अरे समझ में आई? यदि समझ आई तो एक क्वेश्चन आप रहेंगे कि बताओ, शीट ओपन करिए अपनी। अरे बोलिए। तो 15,000